शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और यकीनन उन खौफनाक कहानियों से कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें और आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाले नाकाबिल फरामोश वाक़यात मेरे साथ शेयर किया करें। शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का सिलसिला। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे साथ शेयर कर रही हैं नादिया। नादिया कहती हैं, मैं जोहराबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 11 साल पहले की बात है। मैंने फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। एक प्राइवेट कॉलेज था, वहाँ पर मैंने एडमिशन ले लिया। मेरे सब्जेक्ट ऐसे थे कि वो मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही ऐसा लगता था कि मेरी वहाँ पर स्टडीज़ अच्छी हो सकती हैं, तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो जो कॉलेज था हम लोगों के घर से दूर था, फिर भी मैं बहुत खुश थी उस कॉलेज में एडमिशन लेकर। मेरी एक फ्रेंड भी थी, उसने भी वहीं पर एडमिशन लिया। हम दोनों फ्रेंड्स ने मिलकर उस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, शायद कहा यह जा सकता है कि किसी दौर में वो कोई घर था। काफ़ी बड़ा वो घर था, जैसे आप ये कह सकते हैं कि बेंगलोर टाइप या कोठी टाइप बड़े बड़े घर होते हैं, वैसा वो कोई घर था जहाँ पर उन लोगों ने कॉलेज बना दिया था, गर्ल्स कॉलेज बना दिया था। तो वहाँ पर हम लोग चली गई, मेरी फ्रेंड भी आ गई, मैं भी। हम लोगों का पहला दिन था। पहले कुछ दिन तो हम लोग नॉर्मल रहीं, इतना ज़्यादा हम लोग कॉलेज में घूमती फिरती नहीं थी। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो गई। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग सारा कॉलेज जो है इसको विज़िट करती हैं। कैसा है सारा कॉलेज, इतनी बड़ी ये जगह है, यहाँ पर कैसे कोई लोग रहते होंगे, इतना बड़ा लोग घर बनाते हैं, ऐसी बातें हम लोग करने लग गई। और हम लोगों ने उस कॉलेज को हम लोगों ने ये कहा कि आज हम लोग अपना एक लेक्चर बंक करेंगी और हम लोग विज़िट करेंगी पूरा कॉलेज। हम लोगों ने ऐसे ही किया। हम लोगों का एक लेक्चर था। उस दिन वो मैम भी नहीं थी आई हुई हम लोगों की जो थी, तो हम लोगों ने उसको बंक किया। पहले हम लोग कैंटीन पर बैठी रहीं। उसके बाद जब हर तरफ खामोशी थी, हर स्टूडेंट जो था वो अपनी क्लास में, सब लड़कियाँ अपनी अपनी क्लासेस में थी, कोई भी बाहर नहीं था। तो हम लोग कॉलेज की जो बैक साइड थी उस तरफ चली गई। वहाँ पर ऐसे था जैसे शायद उनका कोई पुराना लॉन होगा, काफ़ी बड़ी वो जगह थी, ग्राउंड टाइप जगह थी। उन लोगों ने वहाँ पर जैसे वो प्ले ग्राउंड का हिस्सा भी एक बनाया हुआ था कॉलेज वालों ने, ग्रॉस को कटवा के। कुछ दरख्त भी थे जो कॉलेज की बाउंड्री वॉल थी, वहाँ पर वो दरख्त भी लगे हुए थे। उस साइड पर हम लोग गई। दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था, गर्मी भी लग रही थी। हम लोगों ने कैंटीन से कोल्ड ड्रिंक्स ली और पीती पीती उस तरफ चली गई। जैसे हम लोग उस ग्राउंड की तरफ गई, अब जो कॉलेज की बिल्डिंग थी, लाइक जो क्लासरूम्स थे, वो उस प्लेग्राउंड से दूर थे। हम लोग उसकी बैक साइड पर थे। हम लोगों ने देखा वो जो ग्राउंड था, उनके दरख्तों की तरफ हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई लड़की चल के जा रही है। उसने भी जैसे यूनिफॉर्म ही पहना हुआ है। हम लोग थोड़ी सी सरप्राइज़ हुई कि हो सकता है हम लोगों की तरह ही किसी और लड़की ने भी लेक्चर बंक किया हो, लेकिन ये इस तरफ अकेली क्यों जा रही है? चलो हम तो दो हैं, हम तो कॉलेज को विज़िट करने की सेंस में जा रही हैं, ये अकेली लड़की यहाँ पर क्यों जा रही होगी? अब हम लोगों को थोड़ा सा तजस्सुस होने लग गया। उसी क्यूरियोसिटी में हम लोग उस लड़की के पीछे चलने लग गई। हम लोगों ने इतनी गर्मी में, धूप में, साइड से गुज़र कर दीवार के साथ से हम लोगों ने वो सारा जो ग्राउंड था वो क्रॉस किया। और वो जो बिल्कुल एंड वाली जगह थी जहाँ पर वो दरख्त थे, घने दरख्त थे, वहाँ पर ग्रॉस भी था, वहाँ पर फूल वगैरह भी लगे हुए थे। हम लोगों ने उस लड़की को उधर जाते देखा। वो लड़की जो थी वो वहाँ पर जाकर जैसे उन दरख्तों में जाकर बैठ गई। हम लोगों ने उसको आवाज़ भी दी, लेकिन उसने हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी और वो उन दरख्तों की तरफ चली गई। हम लोग भी उसके पीछे पीछे चली गई। अब हम लोग उसको छुप छुप कर देखने की सेंस में हम लोग उसके पीछे गए कि हम लोग उसको देखते हैं ये करती क्या है, ये कौन है, किस क्लास की है। तो हम लोग एक दरख्त के पीछे छुप कर उसको देखने लगी। वो जो लड़की थी वो पाँव के बल ज़मीन पर बैठी हुई थी पहले, फिर उसने ज़मीन के ऊपर हाथ मारने शुरू कर दिए ज़ोर ज़ोर से, और उसके सर के बाल भी खुले हुए थे। एकदम से उसने अजीबोगरीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, जैसे पता नहीं वो कौन सी ज़ुबान में कुछ बोल रही है।
कभी वो हंसती थी, कभी डरावनी आवाज़ें निकालती थी। हम दोनों फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डर गई कि पता नहीं ये क्या माजरा है, शायद इसको पता चल गया कि हम इसके पीछे आ रहे हैं और अब ये हमें उल्टा डराने की कोशिश कर रही है, या पता नहीं शायद इसको कोई प्रॉब्लम है, कोई दौरा वगैरह इसको पड़ गया है जो इसकी ये हालत हो रही है। हम लोगों के देखते ही देखते उस लड़की ने वहाँ से उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया अपने हाथों के साथ। इतनी ज़ोर ज़ोर से उस ज़मीन को वो खोद रही थी। देखते देखते उसके हाथ इतने अजीब हो गए, उसके नेल्स इतने लंबे लंबे, और उसके जो हाथ थे ऐसा लग रहा था उसके हाथ जले हुए हैं। वो पहले उसके नॉर्मल हाथ थे, वो एकदम से सब कुछ ही जैसे वो चेंज होता जा रहा था। मेरी फ्रेंड ने कहा यहाँ से चलो, ये कोई और ही बात लगती है, मुझे तो लगता है ये कोई आम लड़की नहीं है। अभी हम लोग उसको छुप कर देख रही थी, उसको बिल्कुल पता चल गया था कि हम लोग उसके पीछे हैं। उसने ऊंचा हंसना शुरू कर दिया और हम लोगों का नाम भी लिया, और जब उसने पीछे पलट कर देखा उसकी पूरी गर्दन जो थी वो बैक साइड पर टर्न हुई। हम लोगों ने खुद देखा, उसका जो जिस्म था वो वहीं पर था, उसकी जो पूरी गर्दन थी वो बैक साइड पर टर्न हुई उसकी गर्दन। इतना डरावना उसका चेहरा था, उसका जला हुआ मुँह था, इतना खौफनाक उसका चेहरा था, लंबे लंबे दांत थे, और उसकी जो ज़ुबान थी वो जब बाहर निकालती थी वो ज़ुबान भी लंबी हो जाती थी। उसको देखने की देर थी, हमने तो वहाँ से भागना शुरू कर दिया। इतना हम लोग डरी, इतना डरी, चीखें मारती हुई हम लोग भागी। वो कैंटीन पर कुछ लोग थे, क्योंकि वो जो कैंटीन थी वो उस प्लेग्राउंड वाली साइड पर ही बनती थी। तो जो कैंटीन वाली थी वो वहाँ पर, वो लोग भी बाहर निकल आए, उन लोगों ने हमें पकड़ा बिठाया, हम लोग वहाँ पर गिर गई, इतना हम लोग डरी हुई थी। पानी पिलाया हम लोगों ने, उनसे ये कहा कि हमने वहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब लड़की देखी है, वो ज़मीन खोद रही है। जो कुछ हमने देखा हमने उनको बता दिया। एक शोर सा बरपा हो गया। क्लासेस में तो सब थे ही थे, उनको तो पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। अब जो कैंटीन वाली सब जो स्टाफ था वहाँ पर, एक दो फीमेल भी थी, उन लोगों ने हमें ये कहा कि हमें वो जगह दिखाओ, हम लोग खुद जाकर देखती हैं। वो बाकायदा हम लोगों के साथ है, हम तो डर के मारे आगे भी नहीं थी जा रही, हमें तो डर लग रहा था। खैर फिर भी वो हम लोगों के साथ गए। हम लोग पीछे खड़ी हुई थी, वो दरख्तों के पास गए। उन लोगों ने ये कहा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, ना ज़मीन खुदी हुई है, ना ही तुम लोग कोई लड़की बता रहे हो यहाँ पर कोई लड़की है, यहाँ पर तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कस्में उठा रही थी कि हमने खुद वहाँ पर किसी को देखा है, वो ज़मीन खोद रही थी। उस जगह पर भी जाकर देखा, वहाँ पर कोई खुदाई नहीं हुई थी, ना ही वहाँ पर किसी के कोई निशान थे। हाँ, बस पाँव के निशान लगे हुए थे। पाँव के निशान इस तरह थे जैसे जानवर के पाँव के निशान होते हैं, इंसानी पाँव के निशान नहीं थे। हम लोग वापस आ गई, बड़ा सख्त मुझे भी बुखार हो गया, मेरी फ्रेंड की भी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद हम लोगों का लास्ट, हम लोगों की क्लास थी, वो हम लोगों ने अटेंड की। वो भी जिस हालत से अटेंड की वो हम लोगों को पता है। सारी क्लास की लड़की हम लोगों के चेहरे देख रही थी, इन दोनों को हुआ क्या है। बहुत ज़्यादा हम लोगों की बुरी कंडीशन थी। जब छुट्टी हुई तो हम लोगों ने अपनी बाकी क्लास फेलोज़ को भी ये बात बताई। तो मेरी एक दो क्लास फेलोज़ थी, वो ये बता रही थी कि उन लोगों की वैन लेट थी एक दिन, तो वो लोग भी कैंटीन पर गई। अक्सर वैन लेट हो जाती है तो गर्ल्स कैंटीन पर जाकर बैठ जाती हैं, कुछ खा पी लेती हैं। तो कहती है हम लोग वहाँ पर बैठी हुई थी, मौसम बहुत अच्छा था, लास्ट वीक की ये बात थी। वो कहती है, तो कहती कि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बादल बने हुए थे, बहुत कम कॉलेज में लड़कियाँ रह गई थी। तो वो दो तीन लड़कियाँ थी, तो वो कहती है हम लोग प्ले ग्राउंड की तरफ गई हैं, तो हम लोगों को उस तरफ से हम लोगों ने भी एक लड़की को देखा था, उन दरख्तों में चल फिर रही थी, और वो बाकायदा हमें आवाज़ें दे रही थी। हम लोगों को लगा कि शायद किसी और सेक्शन की, किसी और क्लास की लड़की होगी, यूं ही आवाज़ें दे रही हो, तो हम तो उसकी तरफ गए ही नहीं थे। जब हम लोग वहाँ पर काफ़ी देर बैठी रही, फिर उठकर वापस आ गई, वो लड़की हमें नज़र ही नहीं आई, ना वो उन दरख्तों से वापस आई, ना ही दोबारा हमें कहीं नज़र आई। तो शायद तुम लोगों को वो नज़र आई हो। हम लोग घर चली गई, मेरी फ्रेंड की भी तबीयत ख़राब होगी, मुझे बहुत सा बुखार था। अब रात जब हुई तो मैंने दोपहर में अम्मी को ये बात बता दी थी। अम्मी ने मुझे बहुत डांटा कि तुम लोगों ने पहले ये बताओ कि तुम लोगों ने क्लास क्यों बंक की, और फिर तुम लोग क्यों कॉलेज की बैक साइड पर गई जो इतनी वीरान जगह थी। अब मुझे डर भी लग रहा था। अम्मी ने मुझे मेडिसिन दे दी, मैं अपने रूम में जाकर सो गई। जैसे ही 11:30 बजे का टाइम हुआ, मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे मेरे कमरे में कोई आया है। मुझे ऐसा लगा कि शायद अम्मी होंगी या मेरी बड़ी बहन होंगी, क्योंकि बुखार तो मुझे था, मैंने मेडिसिन भी ली हुई थी। मुझे लगा कि ये वो लोग होंगी। बाकायदा मेरे रूम की लाइट ऑन हुई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं लेटी हुई हूँ, मेरे पास आकर बेड पर कोई बैठा है। पास आकर बैठकर बाकायदा उसने मेरे बालों में हाथ फेरा और मेरे चेहरे तक पर उसका हाथ आया। वो हाथ बहुत ज़्यादा गर्म था, इतना गर्म था कि मुझे फ़ीवर होने के बावजूद मुझे वो गर्म लग रहा था। मैंने फ़ौरन से आंखें खोली। जब मैंने देखा तो इतने ड्रामने चेहरे वाली एक लड़की, बिल्कुल हम लोगों की एज की, वो मेरे पास बैठी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी।
उसको देखने की देर थी, मैंने फिर चीखना शुरू कर दिया। मेरी अम्मी आई भागती हुई। अम्मी ने मुझे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? मैं रो रही थी। मैंने अम्मी को बताया कि अभी यहाँ पर मैंने फिर उसी लड़की को देखा है। अम्मी ने ये कहा कि तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है, तुमने ये चीज़ देखी है, इस वजह से तुम ज़्यादा डर रही हो। खैर अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और मेरे ऊपर दम किया। अम्मी ने जब आयतुल कुर्सी पढ़ी तो मेरे कंधे और सर बहुत भारी हुआ था, वो कुछ कम हो गया। मेरी तो अब कंडीशन नहीं थी सुबह कॉलेज जाने वाली। अम्मी ने ये कहा कि सुबह मैं तुम्हें कारी साहब की तरफ लेकर जाऊंगी। हम लोगों के मोहल्ले में कारी साहब रहते थे, उनकी जो मिसेस थी वो भी हाफ़िज़ कुरान थी और वो दम भी किया करती थी। उनके पास मुझे लेकर गए, उन्हें मैंने सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि उस जगह पर जिन्नात हैं। इस लड़की ने जिस चीज़ को देखा है वो मखलूक वहाँ पर मौजूद थी। दोपहर का टाइम था, शायद उस टाइम वो हाजिर हुई हुई थी वहाँ पर। ये लोग उसके पीछे गई, उसको जैसे लोगों ने फॉलो किया, उस मखलूक ने इन पर अपना आप ज़ाहिर किया। वो चीज़ अभी भी इसके साथ है, यानी वो मखलूक अभी भी मेरे साथ थी। अब मैं तो और डरने लगी। उन्होंने मुझे दम किया और एक तावीज़ लिख कर दिया और कहा कि ये तावीज़ गले में पहन लो, और कुछ तावीज़ दिए और ये कहा कि ये 3 दिन पानी पीना है और 3 दिन कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जाना। 3 दिन मैंने वो पानी पिया, वो तावीज़ भी गले में डाला। उसके बाद मुझे डर लगता था, डरावने ख्वाब आते थे, सोते सोते जिस्म के ऊपर बोझ पड़ने लग जाता था। और वो जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ भी ये सारे मामलात हुए। जब वो मुझे डरा रही थी, वो कहती है कि उसको आधी रात को उस मखलूक ने डराया। उसको इस तरह से डराया कि वो कहती है कि मैं सोई हुई थी, वो अपनी सिस्टर के साथ थी, उसके साथ उसकी सिस्टर भी रूम में सोती थी। तो वो कहती है कि मुझे एकदम से महसूस हुआ कि मेरे चेहरे के ऊपर जैसे कुछ गीला गीला सा, कोई गीले बाल होते हैं, ऐसा ऐसा कहती मुझे महसूस हुआ। तो मेरी जब आँख खुली तो वो यानी सर की तरफ खड़ी होकर मेरे ऊपर झुकी हुई थी और उसकी आंखें जल रही थी। फिर उसने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके घर वाले भी उसको किसी पीर साहब के पास लेकर गए। उन्होंने भी यही बात बताई कि वहाँ पर गैर मरी मखलूक, जिन्नात और चुड़ैलों आफ्तों का बसेरा है। यानी वो घर छोड़ा ही लोगों ने इसलिए था कि वहाँ पर वो जिन्नात किसी को रहने नहीं देते थे। फिर जो कॉलेज वाले थे उन लोगों ने वो बिल्डिंग ख़रीद ली। अब वहाँ पर डे टाइम तो बहुत ज़्यादा लोग होते थे, जब कोई लड़की अकेली होती थी वो जिन्नात अपना आप उस पर ज़ाहिर करते थे। अब हम लोग तो डर गए। अम्मी ने कॉलेज भी बात की कि मेरी बच्चियाँ यहाँ पर डर गई हैं, इसकी एक फ़्रेंड थी ये वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हम लोगों ने तो वो कॉलेज छोड़ दिया क्योंकि हम लोगों को तो अभी गए हुए कुछ दिन हुए थे। अम्मी ने कहा कि मैंने दोबारा तुम लोगों को उस कॉलेज में भेजना ही नहीं है। मैंने भी छोड़ दिया, मेरी फ्रेंड ने भी छोड़ दिया। हम लोगों ने किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिया क्योंकि अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसके बाद वहाँ पर हम लोगों की जो क्लास फेलोज़ थी उनसे कांटेक्ट रहता था अक्सर। वो बताती थी कि वहाँ पर और लड़कियों के साथ भी अजीबोगरीब मामलात होते हैं। बाथरूम वाली साइड पर भी लड़कियों को वही लड़की नज़र आती थी। वो लड़की एक थी जो सबको नज़र आती थी। हो सकता है वहाँ पर और भी मखलूक़ात हों और भी जिन्नात हों, लेकिन वो नज़र एक ही आती थी। बाकायदा लड़कियों को दिखती थी, बुलाती थी अपनी तरफ। वॉशरूम वाली साइड पर फिर उसका बहुत ज़्यादा असर शुरू हो गया था। वहाँ पर लड़कियाँ बेहोश मिलती थी जिनको वो नज़र आती थी। बाथरूम वाली गैलरी में लड़की एक बेहोश गिरी हुई मिलती थी। 2 से 3 लड़कियों को दौरे पड़ने लगे थे। फिर जब कॉलेज वालों ने देखा कि अब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, फिर एट द एंड वो कॉलेज खाली हो गया। वो जो घर था जहाँ पर पहले कुछ लोग रहते थे, फिर वो कॉलेज बना, उसके बाद वहाँ पर कोई भी नहीं आया। लोग कहते थे कि जब भी वो घर रेंट आउट होता था उसके बाद वहाँ पर 2 से 3 माह से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता था। एंड पर उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया, कोई भी वहाँ पर नहीं जाता था। किसी फैक्ट्री ने ले लिया, वो गोदाम बन गया, पता नहीं फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग तो दोबारा कभी उस साइड पर गए ही नहीं, लेकिन वो ख़बरों में रहने लग गया। जैसे अक्सर हम लोग पूछते थे, कुछ लड़कियों का घर था वहाँ पर उस कॉलेज के नज़दीक, तो वो अक्सर बताती थी कि रात के टाइम जब कॉलेज खाली भी हो गया था वहाँ से लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आती थी। तो ये हम लोगों की ज़िंदगी का एक ऐसा खौफनाक किस्सा था जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। यहाँ तक कि जब मैं ठीक भी हो गई थी, जब वो मुझे नज़र आना बंद हो गई थी, जब जिस्म के ऊपर उसका बोझ पड़ना कम हो गया था, उसके बाद भी मैं डरती थी, अकेली सो नहीं सकती थी। 2-3 साल मेरा बहुत मुश्किल वक्त गुजरा। मुझे हर वक्त यही वहम और डर रहता था कि कहीं से वो आ ना जाए, कहीं से वो मुझे अपना ज़ाहिर ना कर दे। अपनी बड़ी सिस्टर के साथ मैं बातें कर रही होती थी तो अगर लाइट ऑफ हो जाती थी तो मैं उनसे भी डरने लग जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा साइको टाइप हो गई थी, ये मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर वक्त गुजरता गया, वो चीज़ मेरे ज़हन से हटती गई। मैंने नमाज की पाबंदी की, कुरान पाक की पाबंदी की। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ टाइम लगा लेकिन मैं संभल गई, लेकिन मैं भूल कभी भी नहीं सकती। प्लीज़ आप लोग जो भी हम लोगों की तरह
स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल्स गोइंग हैं, जाते हैं। कभी भी वहाँ के वीरानों की तरफ मत जाएं। लोग आजकल जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, लोग बहुत बहुत बड़े घर होते हैं, उनको कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो जिनके इतने बड़े घर हैं, आखिर वो भी तो किसी वजह से ही छोड़ते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया नादिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी प्रियंका नाइक शेयर करी है इंडिया से। प्रियंका कहती हैं कि आज आपके साथ मेरे अब्बू के एक दोस्त हैं, उनकी ज़िंदगी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ। अब्बू को उन्होंने ये बात शेयर की, फिर अब्बू ने मुझे बताई कि अब्बू जहाँ पर अब्बू काम करते थे वहाँ पर आने से पहले वो जो अंकल थे, वो अंकल आंटी एक और जगह पर रहते थे। तो वो कहते हैं कि पहले हम लोगों की जो ये सारा जॉब वगैरह थी उस एरिया में थी जहाँ पर पहले उनका वो घर था। वो कहते हैं हम दोनों ने एक घर लिया। अब वो जो उनका घर था, उनके घर के सामने वाला एक घर था, यानी जिस मोहल्ले में वो रहते थे, इनके घर के बिल्कुल सामने वाले घर में उनके ही कुछ मिलने वाले रहते थे। ये कह लें कि फैमिली फ्रेंड्स थे दूर पार के। तो जब ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो जान पहचान होगी, उन लोगों ने इनको इनवाइट किया कि हमारे घर आना। अभी ये लोग वहाँ पर नए नए शिफ्ट हुए थे, सारे घर को सेट किया। उसके बाद एक शाम को वो जो अंकल थे, वो अपने वो जो फैमिली फ्रेंड थे उनके घर चाय पीने के लिए गए। वो कहते हैं कि मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठकर उनके साथ चाय पी रहा था, हम लोग बातें कर रहे थे। एकदम से मुझे उनके सेकंड फ्लोर से, यानी उनका घर डबल स्टोरी में था, सेकंड फ्लोर से किसी मर्द के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गईं। उस टाइम मगरिब हो चुकी थी। अब वो जो अंकल थे, उनका ये कहना था कि मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। उनकी मिसेज़ जो थी वो टीवी लॉन्च में बैठकर टीवी देख रही थी। जब उन्होंने वो चीखो पुकार सुनी तो उन्होंने टीवी और ऊंचा कर दिया, उसकी आवाज़ और ऊंची कर दी। इसके बावजूद वो आवाज़ें आ रही थी। अंकल ने कहा कि ऊपर चल के देखते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम में हो। जिस पर उनके वो फैमिली फ्रेंड का ये कहना था, नहीं नहीं ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हमारे घर से नहीं आ रही है, साथ वालों के घर से आ रही हैं। इनके घर में कोई है ऐसे, जैसे वो मेंटली सिक हैं, तो वो अक्सर ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। ये कहकर उनको टाल दिया। अंकल घर वापस आ गए। अंकल ने ये बात आकर अपनी मिसेस को बताई तो उनकी मिसेस का ये कहना था, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही मैंने कोई आवाज़ सुनी है। अगर मैंने सुनी होती, इतनी ऊंची अगर आवाज़ थी, नेबर में से आ रही थी, तो मैं भी सुन लेती। कुछ दिन गुजरे तो वो जो अंकल थे वो कहते हैं मैंने रात का खाना खाया तो मैं वॉक करने के लिए अपनी छत पर गया। अब उन लोगों का छत ऐसे था, आमने सामने जो घर थे, तो वो अंकल जब वॉक कर रहे थे तो उनको बिल्कुल सामने उनका ही वो घर नज़र आ रहा था। आज फिर उन्होंने चीखो पुकार सुनी। अंकल कहते हैं जब मैंने वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी तो मैं ये चीज़ मेक श्योर कर रहा था कि ये सात वालों के घर से आ रही हैं, ये इनके घर से ही आ रही हैं। वो जो आवाज़ें थी वो इनके ही जो जानने वाले थे उनके घर से आ रही थी। अंकल कहते हैं अभी मैं देख ही रहा था तो मैं क्या देखता हूँ कि उनका जो ऊपर वाला एक कमरा है उसमें एक बाकायदा विंडो थी। वहाँ पर वो लाइट ऑन हुई और उस विंडो में एक बहुत ज़्यादा डरावने चेहरे वाला आदमी खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रहा था और मुझे अपनी तरफ बुला रहा था। अंकल कहते हैं ये देखने की देर थी, मैं नीचे भागा, मैंने जाकर उन लोगों की डोरबेल बजाई और मैंने ये कहा कि आप लोगों ने ऊपर किसी को बंद किया हुआ है। मैंने खुद ऊपर अभी किसी को देखा है, उसका बहुत ज़्यादा डरावना चेहरा है, रोशनी में भी उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसने बाकायदा मुझे अपनी तरफ बुलाया है। फिर वो जो अंकल थे उन्होंने ज़बरदस्ती अंकल को रोका और ये कहा कि ऊपर मत जाइएगा अगर अपनी जान प्यारी है तो। यहाँ पर इस घर में एक बहुत ही ज़्यादा डरावना हादसा हुआ था। हम लोगों का जो बहनोई था वो हम लोगों की बहन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया करता था। तो हम लोगों की बहन जो थी वो हम लोगों के घर आ गई नाराज़ होकर। तो उसका जो शौहर था जब उससे मिलने आया तो उसको मनाने की सेंस में कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा, दोबारा नहीं मारूँगा, माफ़ी तलाफ़ी की। तो जो मेरी सिस्टर थी वो ऊपर वाले कमरे में ही रहती थी। उसी रात उसके शौहर ने उसको मार दिया, मेरी सिस्टर का मर्डर कर दिया। और उसके बाद हम लोग नहीं जानते कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उसकी भी बहुत ज़्यादा खौफनाक मौत हुई हुई थी। हम लोगों ने जब उन दोनों को मुर्दा देखा हम लोग बहुत डर गए। फिर हम लोगों ने पुलिस को भी बुलाया, पोस्टमार्टम दिस एंड दैट सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस भी उस सुराग तक नहीं पहुंच पा रही थी कि उनकी इस तरह से मिस्टीरियस डेथ कैसे हो गई। और उनकी जो लाश की हालत थी वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, आंखें नोची हुई थी, चेहरा नोचा हुआ था, ऐसा लग रहा था पूरा जिस्म नोचा हुआ है। फिर हम लोगों ने किसी साहिब इल्म हस्ती को बुलाया, वो आए, उन्होंने उस जगह को देखा, क्योंकि उनके मरने के बाद हम लोगों के ऊपर वाले पोर्शन में अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए थे। हम लोगों को ऐसा महसूस होता था ऊपर वाले पोर्शन में कोई होता है
किसी मर्द के रोने की आवाज़ें आती थी, किसी मर्द के चीखने की आवाज़ें आती थी। हम लोग तो फिर ऊपर डर के मारे नहीं जाते थे, आती सिर्फ उस रूम में से थी और रात के टाइम आती थी। फिर जब वो हम लोग किसी को बुला कर लाए, उन्होंने पढ़ाई की, तो उनका ये कहना था, आप लोगों के इस घर में, इस कमरे में, ऊपर वाले पोर्शन में बहुत शदीद जिन्नात का बसेरा था, बहुत सख्त वो जिन्नात थे। जिस रात हम लोगों के बहनोई ने, हम लोगों की वो जो सिस्टर थी, उनका मर्डर किया, वो जिन्नात उन पर हावी हो चुके थे, तभी उन्होंने मर्डर किया था। फिर उन्हीं जिन्नात ने उनको भी मार दिया था। फिर वो जो आमिल थे, उनका ये कहना था कि वो इस कमरे में जिन्नात कैद हैं। वो घर उन लोगों ने भी बना बनाया लिया था। वो कहते हैं कि ये घर जब बना था तो यहाँ पर किसी और आमिल ने इस घर में से जिन्नात को इकट्ठा करके इस एक कमरे में कैद कर दिया था। इसी वजह से इस कमरे से बाहर नहीं आ सकते। ये आप लोगों को आवाज़ें भी देंगे, तंग करने की भी कोशिश करेंगे, बुलाएंगे भी, जो इनकी आवाज़ को सुनना चाहेगा उसको अपनी आवाज़ सुनाएंगे भी। कभी भी इनके पास आप लोगों ने नहीं जाना, अगर आप जाएंगे तो आपको जानी नुकसान दे देंगे। फिर अंकल कहते हैं कि कुछ अर्सा हम लोग वहाँ पर रहे। अक्सर कुछ मखसूस तारीख़ों में वो चीखो पुकार बहुत ज़्यादा सुनाई देता था, लेकिन महल्लेदारों को नहीं सुनाई देता था। शायद मैंने उन चीज़ों पर गौर किया था तो वो आवाज़ हम लोग सुनते थे। मैं हैरान होता था और उनसे अक्सर पूछता था कि आप लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं। उनका ये कहना था कि हम लोगों को उस मखलूक ने कोई नुकसान नहीं दिया। आज तक हम लोगों के नीचे वाले पोर्शन में वो मखलूक नहीं आई, ना ही कभी हम लोग ऊपर गए हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है ऊपर जिन्नात हैं। हम लोग उनको तंग नहीं करते, वो हमें तंग नहीं करते। शायद वो सेटिस्फाइड हो गए थे इस चीज़ से कि वो नीचे नहीं आते और हम ऊपर नहीं जाते। फिर अंकल कहते हैं हम लोगों ने कुछ अरसे के बाद वो घर छोड़ दिया। दोबारा फिर उनसे इतना ख़ास उनका इंटरेक्शन नहीं रहा कि वो दोबारा पूछ सकें कि वो लोग वहाँ पर रहते थे या नहीं। ये एक स्टोरी थी जो प्रियंका नाइक ने इंडिया से शेयर की। बहुत शुक्रिया प्रियंका नाइक आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ, और इन खौफनाक कहानियों से मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी, जिन्नात बहुत ज़्यादा किस्मों के होते हैं। नेक जिन्नात भी होते हैं जो इंसानों की मदद करते हैं। कुछ ऐसे जिन्नात होते हैं जो इंसानों को महज तंग करते हैं, शरारत करते हैं, चीज़ें छुपा देते हैं, डरा देते हैं, पास से गुजर जाते हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जिन पर साया हो जाता है, दौरे पड़ने लग जाते हैं, जानी नुकसान पहुंचा देते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह की ये मखलूक है, हम लोगों से, इंसान के बनने से पहले से इनके वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन अपनी हिफाजत कर सकते हैं। हिफाजत हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, अपने घर में सफाई और पाकीज़गी का ध्यान रखा करें, कुरान पाक की तिलावत अपने घर में लगाया करें। टीवी पर चैनल है, इस्लामिक चैनल है, जहाँ पर हर वक्त कुरान पाक की तिलावत होती रहती है, उनको लगा दें आप लोग। तो लाजमी अपने घर में एहतमाम रखें इबादत का, तो इंशाल्लाह कभी भी शयातीन जिन्नात आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinvir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरे वालिदैन को याद रखिएगा। अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, सदका डेली किया करें। अल्लाह को क्वांटिटी से कोई गर्ज़ नहीं होती, आपकी नीयत से गर्ज़ होती है। जितना आपकी तौफीक है उतना सदका डेली किया करें, तो इंशाल्लाह हर मुश्किल से महफूज रहेंगे। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।